जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम संडे का दिन एंजॉय कर रहे हैं। सीट हमने निकाल ली है, गंदी मचाया वैसे आपस की बात है, लेकिन एनीवेज ब्रेक लीड करनी थी पिछली LSPV, उसके बारे में बताता हूँ आपको। और दूसरा एक हैंड ब्रेक तंग कर रहा था यार। मैंने कहा ये हर घर की कहानी है, ये बहुत तंग करता है। लगा हुआ है, चलता चलता कोई नहीं है, सबको पता है। आई थिंक इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं। और पहला कंपोनेंट तो हो गया आपका ब्रेक ड्रम्स इटसेल्फ, ड्रम लगे होते हैं ना पीछे, और डिस्क भी है, ड्रम भी है। तो आई डोंट थिंक यू कैन सी इट फ्रॉम हियर, लेकिन ये डिस्क तो नज़र आ रहा है। अंदर ड्रम भी है, उसके अंदर पैड्स होते हैं, तो वो पैड्स भी चेंज करके देख लिए हैं। और जो उसकी वायर है वो वैसे टेक्निकली ठीक ही होता है। वैसे भाई से बात हो रही थी, एनी साइड मेटल की होती तो स्लैक आता है तो यहाँ से आता है, या नीचे से कहीं से अगर वो आ रहा हो, क्योंकि स्टील है कितना को फ्लेक्सिबल होगा, इतना फ्लेक्सिबल होता नहीं है। तो यहाँ से मैंने एडजस्टमेंट करनी थी, तो इसके लिए मैंने सीट निकाल दी है। 14 के 1 2 3 और 4 बोल्ट्स होते हैं। 14 का ये देखें आप, सीट आराम से निकल आता है। उसके बाद ये हैव एक्सेस टू दिस। अब ये खोल के ही पता लगता है कि इशू है क्या। जस्ट वॉच, दिस इज द केबल दैट कम्स अप फ्रॉम द ड्रम्स। ये आप देख रहे हैं ये मसला है बेसिकली। तो जब हैंड ब्रेक खींचते हैं ना, इतना ऊपर आ जाता है लेकिन ब्रेक लगती नहीं है, लग जाती है लेकिन हिली एरिया में ये ठीक नहीं चलता। तो उसको जस्ट करने के लिए हम आज इसको यहाँ से कसेंगे, ठीक है। अच्छा, वेलकम बैक। इस काम के लिए आपको चाहिए एक 10 का पाना। और होता क्या है कि एक नीचे चेक नट होता है, अब पता नहीं ये हिलना चाहिए कि नहीं हिलना चाहिए। बहरहाल इसको आप नीचे से घुमाते जाएंगे और यहाँ से टाइट करते जाएंगे, तो वो जो स्लैक है वो ख़त्म हो जाएगी। अब देखो ना, स्लैक है नहीं अब, पहले हिलता था, अब थोड़ा टाइट हो गया। होपफुली इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी मैं एक चेक नट के ऊपर एक और चेक नट लगाऊंगा, क्योंकि मैं फारिग हूँ और काम कोई नहीं आज। तो देखते हैं फिट आता है कि नहीं। वॉशर फेल हो गई, वॉशर तो फिट नहीं आया। नट देखते हैं। पैंस वो चिड़ गया। जी जनाब, वेलकम बैक। उस साले नट को निकालने के लिए मुझे सारा खोलना पड़ गया। वो नीचे लगे हुए हैं 12 के बोल्ट्स, एक लेफ्ट पे है और एक राइट पे है। अब खुल गया, अब उसको उतार के निकालेंगे। कहाँ फंसे यार, ये देखें निकला है सारा। ओके कसा जा रहा है, एक बोर्ड के पीछे पूरा खोलना पड़ गया, लेकिन खैर है, अच्छा ज़रा यस हो जाएगा। ओए नहीं जी, अब चेक नट के ऊपर चेक नट, उसके ऊपर एक लॉक नट, 3 नट लगा दिए ऐसी की तैसी इसकी। वेट हो गई। तो आपने अगर अपना हैंड ब्रेक ठीक करवाना हो तो रब्ता कर लीजिएगा मेरे से, कर ही दूंगा कुछ ना कुछ। जी अल्टीमेटली आपको 10 की 2 चाबियाँ चाहिए जिससे आप अपना लॉक नट टाइट कर सकें। ये पहले लगा हुआ नहीं था ठीक तरह, लेकिन अब इसको मैं सही कर लेता हूँ। तो टिकाऊँ कहाँ का मैंने, एनीवेज ट्राई करते हैं इसको ऐसे। एक नीचे फंसा लिया और ओके, मेरी तरफ से तो ये टाइट हो चुका है। वेरी गुड। ओए हाँ, टू टाइट। चेक करते हैं अभी इसको। ये भी देख लें हैंड ब्रेक का बूट, इसको एक कभी साफ़ कर लिया करें, कुछ नहीं होता अब इसको बंद करते हैं सारे सिलसिले को, और आपको उसके बाद दिखाते हैं LSPV। हाँ जी, अगर कभी आपने सोचा हो कि आपकी सीट के साइड पे क्या मैकेनिज़्म होता है जो सीट को कंट्रोल होता है, तो ये है वो देख लें चलता है। इसको थोड़ा सा ना लूप कर लिया करें, ज़रा शोर कम हो जाता है। जी ख़वातीन और हज़रात, ये जी आपका रेयर ब्रेकिंग सिस्टम, इसको कहते हैं LSPV। वो पीछे लगा हुआ है, पता नहीं अब आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, अब शायद नज़र आ रहा है, वो पीछे लगा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, अमूमन होता क्या है, जब आपका LSPV ख़राब हो ना, तो जो पावर ऑयल है ना, वो फ्रंट और बैक ब्रेक्स में डिस्ट्रीब्यूट ठीक करनी होती। लोड सेंसिंग प्रोपोर्शनल वाल्व का काम क्या होता है कि जब पीछे आपकी लोड पड़ता है ना ऑन द डिग्गी साइड कह लें आप, तो रेयर पे ब्रेकिंग पावर ज़्यादा चाहिए होती है।
इसका मकसद होता है कि ब्रेक्स लॉकअप ना करें। जो गाड़ी जब हल्की होती है ना और पीछे पे लोड नहीं होता, अगर पीछे ब्रेक्स ज़्यादा लगें तो हार्ड ब्रेकिंग की सूरत में आपकी रेयर ब्रेक्स लॉक कर जाती हैं। एंड दिस इज़ एन नॉन ABS। जो वैगन्स ABS वाली हैं उनकी तो लगी होती है ABS मॉड्यूल के अंदर ये सारा सिस्टम, लेकिन जो जिनमें मैनुअल अभी भी ब्रेक्स हैं तो उसके अंदर ये सिस्टम लगा होता है। तो इट्स वर्थ अ शॉट। इसका लिटमस टेस्ट यही है कि आप जब आप ब्रेक्स खोलेंगे ना पिछले, तो अगर उसके जो डिस्क पैड्स हैं वो कम यूटिलाइज़ हुए हों तो उसका यही मतलब है कि रेयर पे ब्रेक कम लग रही है। और स्पेशली जब आप लिफ्ट करवाते हैं ना तो उसके बाद यू नीड टू एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द लोड सेंसिंग ब्रैकेट। तो एक ब्रैकेट लगा होता है आपका एक्सल के ऊपर और जो LSPV लगा होता है फ्रेम के ऊपर। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वो ब्रैकेट है जो लगा हुआ है एक्सल के ऊपर। वो नीचे आप नट देख रहे हैं, तो मैंने एक नट उसको ऊपर कर दिया ना, एक नट निकाल के ना पूरा फ्रेम ही उठा लिया। इसका कस्टम मेड बनवाना पड़ता है ताकि आपका लेवल कॉम्पनसेट हो। तो जब 2 इंच लिफ्ट के बाद आपका एक्सल वाला जो ब्रैकेट अगर वहीं पे हो तो ब्रेक इतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी लगनी चाहिए। तो होप दिस हेल्प्स। ले जनाब, लिटमस टेस्ट सामने खड़े हैं, चढ़ाई पे हैं, हैंड ब्रेक ऑन है, गाड़ी पीछे नहीं जा रही। जैसे हैंड ब्रेक छोड़ेंगे गाड़ी पीछे जाने लगेगी, खड़ी होगी वैसे। ले जी, ये था आज का सेशन। काफ़ी मेहनत कर लिया आज। एक चाय का कप, एक कॉफ़ी का कप और एक दूसरा तीन चाय का कप ऑन द वे है। तो दैट्स ऑल फॉर संडे। अब सामान समेटते हैं, गंद तो बहुत मचा लिया। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। अगर नहीं भी होगा तो यार मैकेनिक ही देख लेगा आपका, वो कुछ फ़ायदा कर देगा आपका। टेक केयर, हैव अ गुड संडे, बाय बाय।